हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. According to Werner's coordination theory, there are dash kinds of valency, comma dash and dash. Okay, मतलब कौन से दो टाइप की वैलेंसी होती है वो हमें बतानी है. देन द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ अ सेंट्रल मेटल आयन इज सेटिस्फाइड विथ. ऑप्शन है 3 नेगेटिव पॉजिटिव कैटायंस, डिफरेंट नेगेटिव पॉजिटिव एनायंस, 2 प्राइमरी सेकेंडरी एनायंस, 2 सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैटायंस. ओके, सो इसका की कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स वो पहले समझ लेते हैं कि क्या है. तो आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी की, राइट. तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट है. तो ये क्या होती है, ये वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो होती है वो क्या होती है, क्या इसका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं. तो जो स्टेटमेंट होता है वो होता है ओके थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऐसे होता है, वर्नर ने ये बोला था दैट टू टाइप्स की वैलेंसीज होती है मेटल्स की, ठीक है. एंड कौन सी वो टू टाइप्स की वैलेंसीज होती है, एक को उन्होंने नाम दिया था प्राइमरी वैलेंसी एंड दूसरी वैलेंसी उन्होंने बोला था सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है. तो उन्होंने बोला था कि दो टाइप की वैलेंसीज होती है, ठीक है. वैलेंसीज के ये टाइप्स उन्होंने बताए थे, राइट. प्राइमरी वैलेंसी उन्होंने बोला था और सेकेंडरी वैलेंसी बोला था, ठीक है. और प्राइमरी जो वैलेंसी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की, तो वो जो होगी ना वो सेटिस्फाई होगी, मतलब प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आर सेंट्रल मेटल आयन बेसिकली. तो सेंट्रल मेटल आयन की जो वैलेंसी होगी वो एनायन से सेटिस्फाई होगी, ठीक है, एनायन से सेटिस्फाई होगी. एंड जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, राइट, सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो होगी आपकी बैलेंस, या इट विल बी रिफर्ड टू एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं. ये प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम की आयन से बेसिकली होती है, सेंट्रल मेटल आयन की, ठीक है. तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं कॉपर NH3, कॉपर का ये कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं यहाँ पर SO4, ठीक है. ये कॉम्प्लेक्स हो गया. अब इसकी भी ना दो वैलेंसीज होगी, ठीक है. एक प्राइमरी वैलेंसी होगी, ठीक है, एक वैलेंसी होगी जो प्राइमरी वैलेंसी होगी, इस कॉम्प्लेक्स की एक प्राइमरी वैलेंसी होगी और एक होगी सेकेंडरी वैलेंसी. ओके, तो अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, जैसे हमने अभी क्या बोला कि प्राइमरी वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड बाय सेंट्रल मेटल आयन, राइट. मतलब सेंट्रल मेटल आयन की जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो एनायन से सेटिस्फाई होगी, राइट. तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे, यहाँ पे देखो, तो अब आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा एनायन प्रेजेंट है. आप देख सकते हो यहाँ पे SO4 है ना. SO4 का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -2, राइट. जो सल्फेट आयन है यहाँ पर, सल्फेट आयन, राइट, सल्फेट आयन, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है. एंड दैट्स वाई इस कॉम्प्लेक्स का जो ये सेंट्रल मेटल आयन है उसकी जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो -2 होगी, ठीक है, या हम बोल सकते हैं 2 होगी, बेसिकली 2 भी आप बोल सकते हो. तो ये सेटिस्फाई ये किससे कर रहे हैं हम, बाय यूजिंग दिस एनायन, राइट. तो इसका जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो होगा 2, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स एंड फॉर दिस सेंटर ऑफ दिस सेंट्रल मेटल आयन, राइट. एंड जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, तो हमने क्या बोला, सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो क्या करेगी, इट विल बी रिफर्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर. तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करें यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है कि कॉपर जो है इसमें आपके ये अमोनिया के 4 लिगैंड्स है जो यहाँ पर क्या है आपके कोऑर्डिनेटेड है, राइट. इट मीन्स जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो क्या होगी आपकी 4, क्योंकि अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी जब फाइंड आउट करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये क्या है, 4 है, क्योंकि ये आपका मोनोडेंटेड लिगैंड है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद ये 4 टाइम्स है. तो यहाँ पर आपकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आएगा दैट विल बी 4. गॉट इट, क्लियर. तो इस तरीके से बेसिकली हम इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी निकालते हैं. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी होगा क्या कि यही हमारा की कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने बोला था, इनकी थ्योरी ये थी कि प्राइमरी वैलेंसी जो होगी हमारे सेंट्रल मेटल आयन की इन अ कॉम्प्लेक्स वो एनायन से सेटिस्फाई होगी,
ठीक है, तो उसकी दो मतलब बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स की दो वैलेंसीज रहेगी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो रहेगी वो एनायॉन, जो भी उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में जो एनायॉन रहेंगे उससे वो हमें सेटिस्फाई करेंगे, उससे हम लेंगे वो। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो डिपेंड करेगी कोऑर्डिनेशन नंबर पे। गॉट इट? तो ये बेसिकली थ्योरी थी और हमने एक एग्जाम्पल से भी इसको देख लिया। तो अगर हम अभी क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी देयर आर डैश काइंड ऑफ वैलेंसी। सो ऑफकोर्स टू काइंड ऑफ वैलेंसीज हमने देखी, राइट, और उनके नाम बोले हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी हमने देखा, दो टाइप की वैलेंसीज। एंड यहाँ लिखा है कि प्राइमरी वैलेंसी ऑफ अ सेंट्रल मेटल आयन इज सेटिस्फाइड विद एनायॉन्स, राइट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पर, राइट। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।